जीके मस्ती एमएस में आपका स्वागत है। फिर जो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का दूसरा पार्ट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इसमें जो है क्वेश्चन आंसर हम दे रहे हैं। लिखा है फर्स्ट नॉवेल ऑफ लॉरेंस इज, पहला नॉवेल क्या था? तो अभी हमने बताया था 1911 में प्रकाशित हुआ था वाइट पीकॉक। द सेटिंग ऑफ द वाइट पीकॉक इज इन, वाइट पीकॉक जो 1911 में लॉरेंस का प्रथम उपन्यास था, इसकी सेटिंग कहाँ हुई थी? तो इसकी सेटिंग हुई थी ईस्टवुड में। कहाँ? ईस्टवुड में हुई थी, जहाँ ये पैदा हुआ था। सिरिल बियर्डसाल, जीरोज सैक्सटन, लिटी एंड लेस्ले टेम्पस्ट आर दी कैरेक्टर्स। मतलब ये कैरेक्टर किसके हैं? सिरिल बियर्डसाल, जीरोज सैक्सटन, लिटी एंड लेस्ले टेम्पेस्ट, तो ये करेक्टर हैं दी वाइट पीकॉक के। अगला है लॉरेंस नॉवेल्स आर ऑफन, लॉरेंस के उपन्यास अक्सर कैसे होते हैं? तो अक्सर इसके फॉर्मलेस होते हैं, FORMLES, फॉर्मलेस होते हैं। दी थीम ऑफ लॉरेंस नॉवेल्स, इनकी थीम क्या होती है? तो थीम होती है सेक्सुअल ओपनेस, मतलब खुला सेक्स के बारे में बताया जाता है लॉरेंस के उपन्यासों में। लॉरेंस डाइड ऑफ, टीबी से मरा था लॉरेंस, पता होना चाहिए तुम्हें, है ना? टीबी से मरा था लॉरेंस। हु सॉक्ड द मिडिल क्लास मॉरलिटी एंड विक्टोरियन प्रिग्सनीज थ्रू हिज नॉवेल्स, किसने शॉक किया है, मतलब आश्चर्य किया है मध्यम क्लास की नैतिकता और विक्टोरियन युग की प्रिग्सनेस, अपने उपन्यासों के माध्यम से मध्यम वर्ग की नैतिकता और विक्टोरियन युग की प्रीक्सनेस को किसने आश्चर्यचकित रूप से देखा है और बताया है? तो लॉरेंस ने। दिस नॉवेल प्रेजेंट्स द फ्रस्ट्रेटेड लव अफेयर ऑफ 38 ईयर्स ओल्ड वायलिनिस्ट सीजमंड एंड हेलेना। कौन सा नॉवेल ये उपस्थित करता है? फ्रस्ट्रेटेड लव, मतलब लव अफेयर, मतलब मजबूरी में किया गया प्रेम जो है ये दिखाता है किसके किसके मध्य? 38 साल की वायलिनिस्ट सिजमंड और हेलेने का मध्य में। 38 साल के वायलिनिस्टिक माने हिंसात्मक सीजमंड और हेलेना के मध्य में। स्कूल टीचर हेलेना है ऑफ 36, मतलब 38 साल का वो सीजमंड और 26 साल का स्कूल टीचर। इन दी एंड, और अंत में सीजमंड जो है वो कमिट्स सुसाइड, मर जाता है आत्महत्या करके। आइडेंटिफाई दी नॉवेल, तो सीजमेंट और हेलेना की किस नॉवेल में कहानी है? तो कहानी है द ट्रेस पासर। किसमें? द ट्रेस पासर। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ सन्स एंड लवर्स, सन्स एंड लवर्स जो ऑटोबायोग्राफिकल है, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? तो ओरिजिनल टाइटल है पॉल मोरेल, पॉल मोरेल। अगला है दिस नॉवेल इज लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल, यह बड़ा है, ऑटोबायोग्राफिकल है। इट प्रेजेंट्स द लाइफ इन द मीनिंग विलेज ऑफ वेस्टवुड, वेस्टवुड की एक मीनिंग विलेज लाइफ के बारे में वर्णन करता है। मिसेस मॉरेल, वाल्टर मॉरेल, विलियम, पॉल मॉरेल, मिरियम एंड क्लेरा डोवेज, ये उसके मुख्य पात्र हैं। कौन सा नॉवेल है? तो वही नॉवेल है सन्स एंड लवर्स जो हमने बताया था, ये इसके पात्र हैं। और वेस्टवुड का इसमें गांव का वर्णन किया गया है। और मिसेस मॉरेल, वाल्टर मॉरेल, पॉल मॉरेल, मिरियम एंड क्लेरा डेव्स और पॉल मॉरेल और विलियम, ये सभी क्या हैं? पात्र हैं। अगला है वर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय पैशन विद मी लाइक किसेस, ये किसने कहा? कार्य जो है उत्पाद है जुनून के द्वारा मेरे साथ, मतलब जुनून से कार्य उत्पन्न होता है जैसे किसेस, लॉरेंस ने कहा। आई ऑलवेज फील एज हाउ आई स्टूड मेक्ड फॉर द फायर ऑफ ऑलमाइटी गॉड टू गो थाउ मी, वन हैज़ टू बी सो टेरिबली रिलीजियस टू बी एन आर्टिस्ट हु सेड, ये किसने कहा? मैं सदैव अनुभव करता हूँ कि मैं ईश्वर की, सर्वशक्तिमान ईश्वर की अग्नि के लिए खड़ा हूँ और उन्हीं से जो आ रही है मुझ तक,
वन हैज़ टू बी, और होना पड़ेगा सो टेरिबली अधिक ट्रेवली रिलीजियस टू बी एन आर्टिस्ट के तौर पर। ये कौन कहता है? लॉरेंस कहते हैं। मैं सदैव अनुभव करता हूँ कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की लपटों के पास में नेक्ड खड़ा हूँ, नंगा खड़ा हूँ, और मुझ तक वो लपटें आ रही हैं। कोई मुझे कठिन से कठिन रिलीजियस आर्टिस्ट बना रहा है, धर्म से आर्टिस्ट बना रहा है। ये लॉरेंस है। लव इज़ दी हाइस्टेनिंग ग्रेविटेशन ऑफ स्प्राइट, मतलब लव जो है आत्मा का हाइस्टेनिंग ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, हाइस्टेनिंग गुरुत्वाकर्षण है आत्माओं का प्रेम, ये लॉरेंस कहते हैं। वी ऑल हैव द फायर ऑफ सेक्स स्लम्बरिंग और बर्निंग इनसाइड अस, इफ़ वी लिव बी 90 इट इज स्टिल देयर। मैं कभी फायर था, मतलब बड़ा उत्तेजित था सेक्स स्लम्बरिंग और बर्निंग इनसाइड के लिए। यदि मैं जीता 90 के दशक में, इट इज़ स्टिल देयर, जो यहाँ है। तो ये है लॉरेंस की कहानी। हुज कैरेक्टर्स आर कंसर्टेड मोर विद द प्रिमल फोर्सेस देन ऑर्डिनरी लिविंग, मतलब ऑर्डिनरी लिविंग की अपेक्षा प्रिमल फोर्सेस के साथ में कौन से कैरेक्टर अधिक कंसर्नेड हैं? लॉरेंस के जो पात्र हैं वो सामान्य जीवन की अपेक्षा प्रिमल फोर्स के साथ में अधिक कंसर्नेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द बेस्ट इंस्टेंस ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज लॉरेंस। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा उपन्यास है? तो सन्स एंड लवर्स ओडिपस कॉम्प्लेक्स का बेहतरीन उदाहरण है। पाउल मेरियम लव अफेयर ऑकर्स इन, पाव मेरियम लव अफेयर किस में होता है? तो सन्स एंड लवर्स में होता है। वो तो पात्र ही हमने बताया था, उसी के पात्र ही हैं। इट इज ए नॉवेल, या एक नॉवेल है जो उपस्थित करता है विचार कि एक व्यक्तिगत पा सकता है फुलफिलमेंट थ्रू मैरिज, मतलब एक व्यक्तिगत व्यक्ति विवाह से संपूर्ण जीवन भर सकता है। इट ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ 3 जनरेशन ऑफ ब्रैंगवेन, और इसमें ट्रेसेस कहानी बताई गई है 3 पीढ़ियों तक की। वो नॉवेल बताना है, मतलब जिसमें बताया गया मैरिज के द्वारा एक व्यक्तिगत व्यक्ति के विचार भर सकते हैं, और 3 पीढ़ियों की कहानी बताई गई है। लिडिया टेंस्की, टॉम, अन्ना, विल, उर्सुला, अंटम, स्क्रेमबेंसी, ये सब पात्र हैं उसके, उस नॉवेल को बताना है। तो वो नॉवेल है द रेनबो। कौन कौन पात्र है? लाइडिया लेंस्काई, टॉम, अन्ना, विल, उर्सुला और एंटोन स्केबेंसी। तो ये जो है उपन्यास कौन सा है जिसमें बताया गया है कि शादी के द्वारा एक व्यक्तिगत जीवन अपना संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करता है। 3 पीढ़ियों तक की कथा बताई गई है। लिडिया लेंस्की, टॉम, अन्ना, विल, उर्सिला और एंटम स्क्रेबेंस्की, ये इसके पात्र हैं। उर्सिला अपीयर्स किस में दिखाई देती है? उर्सिला अभी हमने बताया क्या, दी रेनबो में। आगे है हु सीज दी रेनबो इन दी नॉवेल दी रेनबो, कौन देखता है रेनबो को रेनबो नॉवेल में? तो देखती है उर्सुला ही देखती है, उर्सुला ही देखती है रेनबो को रेनबो नॉवेल में। विच नॉवेल इज दी शेक्यूल टू दी रेनबो, रेनबो का शेक्यूल तो कौन था? शेक्यूल था वुमेन इन लव, मतलब शेक्यूल बिल्कुल था कौन? वुमेन इन लव, किसका? रेनबो का। दिस नॉवेल स्टडीज द लिव्स ऑफ उर्सिला ब्रांगिवेन एंड हर सिस्टर गॉड्रन इन रिलेशन टू द 2 मेन रिपर्ट बर्किंग एंड गिरेल्ड क्रिच आइडेंटिफाई द नॉवेल, मतलब इस नॉवेल में शिक्षित करता है जीवन के बारे में उर्सिला ब्रैंगवेन और उसकी बहन गर्ड्रम के संबंध 2 आदमियों के साथ में, रूपर्ट बर्किन और जिरेल्ड क्रिच। मतलब इस नॉवेल में उर्सिला ब्रैंगवेन और उसकी बहन गिल्ड्रन की जीविका का अध्ययन कराता है कि उनके 2 व्यक्तियों के साथ में संबंध थे, किसके किसके साथ में? रूपर्ट बर्किन और जिरेल्ड क्रिच। तो ये नॉवेल है वुमेन इन लव। अगला है दिस नॉवेल क्वेश्चंस द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यह जो उपन्यास है ये विवाह की जो संस्थाएं हैं जो विवाह कराती हैं वो क्वेश्चन करता है एंड डिप्लोर्स करता है
डेहुमैनिजिंग प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ये शादी का जो औद्योगिकरण हो रहा है इसका वो विरोध करता है, दिखाता है। इन दिस नॉवेल, इसमें इस नॉवेल में बर्किन रिप्रेजेंट्स, बर्किन को उपस्थित किया जाता है। लॉरेंस स्वयं बर्किन है। कौन सा नॉवेल है? वुमेन इन लव। आगे, दिस नॉवेल हैज सम चार्मिंग पिक्चर्स ऑफ लाइफ। इस नॉवेल में जीवन के कुछ आकर्षक दृश्य हैं। इन फ्लोरेंस एंड सिसिली, सिसिली और फ्लोरेंस शहर के, इट प्रेजेंट्स ए काइंड ऑफ होम सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन एरोन एंड लिली। और इसमें एक होम सेक्सुअल रिलेशनशिप का भी वर्णन किया गया है एरोन और लिली के मध्य में। कौन सा नॉवेल है? तो नॉवेल है एरोन्स रॉड। एरोन और लिली, उनके होम सेक्सुअल के रिलेशनशिप दिखाए गए हैं। फ्लोरेंस और सिसिली में कैसा जीवन है, इसके बहुत ही चार्मिंग पिक्चर खींचे गए हैं। अगला है टैनी अपीयर्स इन दी नोवेल एरोन्स रोड, सी इज़ दी वाइफ ऑफ। टैनी जो है एरोन रोड में दिखाई देती है, वो किसकी पत्नी है? तो वो पत्नी है लिली की। टैनी जो है एरोन रोड में दिखाई देती है, वो पत्नी किसकी है? लिली की। व्हाट डज लॉरेंस कॉल कंगारू? लॉरेंस कंगारू को क्या कहते हैं? कंगारू को ए थॉट एडवेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं कंगारू को? लॉरेंस ए थॉट एडवेंचर कहते हैं। नेक्स्ट, दिस नॉवेल हैज इट्स सेटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। उस नॉवेल को पहचानिए जिसकी सेटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई, और विषय है शादी और उसके मैन और मैन के रिलेशनशिप का। सेटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई और विषय है शादी का और संबंधों का, आदमी आदमी के संबंधों का और शादी के विषय के साथ में वो लिखा गया। ऑस्ट्रेलिया में सेटिंग हुई और लिखा है सॉमर्स एंड हिज वाइफ हैरिट विजिट ऑस्ट्रेलिया। सॉमर्स और उसकी पत्नी हैरिट, सॉमर्स और उसकी पत्नी हैरिट ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और संबंध में किसके आते हैं? एक ऑस्ट्रेलियन कपल जैक और विक्टोरिया के। उनके किसके कांटेक्ट में आते हैं? जैक और विक्टोरिया के संबंध में आते हैं। जैक इज इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल मूवमेंट। जैक जो है वो राजनीतिक संघर्षों में उलझा हुआ है। विच इज़ दी हीडेड बाई ए जेविस लायर इन सिडनी नॉन एज कंगारू, और जिसका सर काट लिया जाता है जेविस लायर, एक जेविस वकील के द्वारा, यहूदी वकील के द्वारा, सिडनी में, जो कंगारू जाना जाता है। इन दिस नॉवेल, इस नॉवेल में लॉरेंस हैज इंट्रोड्यूस द डार्क गॉड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इन्होंने डार्क गॉड्स का वर्णन किया है इस नॉवेल में, तो उस नॉवेल का पहचान के लिखना है। बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलिया में सेटिंग है। समर्स एंड उसकी हैरिट पत्नी ऑस्ट्रेलिया जाती है, रिलेशनशिप है, मैरिज का विषय है। वहाँ उनको दो कपल और मिलते हैं, जैक और विक्टोरिया। जैक का एक राजनीतिक संघर्षी है, उसका सर काट लिया जाता है एक यहूदी वकील के द्वारा। सिडनी जाना जाता है, जो सिडनी में जाना जाता है कंगारू के तौर पर। तो वो कौन सा नॉवेल है? नॉवेल है कंगारू। अगला है 27। दिस नॉवेल प्रेजेंट्स लॉरेंस डिससेटिस्फैक्शन विद क्रिश्चियनिटी एंड ग्लोरीफाई। जिस नॉवेल में जो है उसका असंतुष्टि दिखाई देती है ईसाईता और ग्लोरीफाई द ओल्ड प्रिमिटिव रिलीजन ऑफ मैक्सिको। पुराने जो पहले के नियम, प्राचीन धर्मों में उसको, मैक्सिको में जो प्राचीन धर्म है उसमें उसको ग्लोरीफाई दिखाई देती है, और जो ईसाई धर्म है इसमें उसको असंतुष्टि दिखाई देती है। लॉरेंस बुलाता है माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल सो फार, और लॉरेंस ने इस नॉवेल को सबसे इम्पॉर्टेंट नॉवेल कहा है, माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल। और इस नॉवेल में उसने असंतुष्टि दिखाई है ईसाई धर्म के प्रति, और पुराने प्रिमिटिव रिलीजन ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के पुराने धर्मों पर उसने ग्लोरीज दिखाई है। तो कौन सा वह नॉवेल है जिसे वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट नॉवेल मानता है? द प्लम्ड सरपेंट, द प्लम्ड सरपेंट। 28 द पैगन गॉड ऑफ मैक्सिको इज रिप्रेजेंटेड एज द प्लम्ड सरपेंट। पैगन, जो मैक्सिको का पैगन गॉड जो है वो उपस्थित किया जाता है प्लम्ड सरपेंट में, क्यूट जैल कोटल। कौन सा पैगन गॉड है? क्यूट जैल कोटल। 29 द बेस्ट नोन एंड मोस्ट मैलिंगन नॉवेल ऑफ लॉरेंस। सबसे सर्वोत्तम जानकार और सबसे मैलिंगन नॉवेल कौन सा है
लॉरेंस का। तो ये नॉवेल है लॉरेंस का लेडी चैटरलेज लवर। क्या है? लेडी चैटरलेज लवर। सबसे जानकार, सबसे प्रसिद्ध और सबसे मैलिंगड नॉवेल है लेडी चैटरलेज लवर। तीसवां और अंतिम सवाल इस प्रैक्टिस सेट का, हु इज द हस्बैंड ऑफ लेडी चैटरले? कौन है लेडी चैटरले का पति? तो लेडी चैटरले का पति है सर क्लिफोर्ड चैटरले। सर क्लिफोर्ड चैटरले लेडी चैटरले का पति है। तो ये तो 30 क्वेश्चंस हुए। शेष क्वेश्चंस अगले पार्ट में आएंगे लॉरेंस साहब के, सुधीर के अरोरा बुक के। आप लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।